कुछ मेहंदियां हाथों की शोभा होती है और कुछ बर्बादी की छाया बन जाती है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था चंद्रपुर। गांव के कोने में थी एक पुरानी हवेली जिसे सब मेहंदी वाली हवेली कहते थे। कोई बच्चा उस हवेली के पास नहीं जाता क्योंकि कहा जाता था वहां एक छोटी बच्ची की आत्मा भटकती है जिसके हाथों में लाल मेहंदी लगी होती है। एक दिन शहर से एक परिवार आया, माँ, पिता और उनकी 7 साल की बेटी निशा। उन्होंने वह हवेली किराए पर ले ली। गांव वालों ने मना किया लेकिन उन्होंने सब कुछ मजाक समझा। पहली रात निशा को सपना आया। एक छोटी लड़की आई, वही उम्र की, और बोली, मेरे साथ खेलोगी? मेरे हाथों में भी मेहंदी है। निशा ने देखा उसके हाथों की मेहंदी से खून टपक रहा था। अगले दिन निशा की माँ ने देखा निशा की हथेलियों पर खुद ब खुद मेहंदी की डिजाइन बन चुकी थी, जबकि किसी ने लगाई नहीं। हर रात निशा उस अदृश्य लड़की से बातें करती। वो कहती है, मुझे यहाँ रहना है हमेशा। घर में शीशे टूटने लगे, दीवारों पर बच्चे की उंगलियों के निशान उभरने लगे। निशा की आंखें गहरी काली हो गई थी। गांव के एक बुजुर्ग ने बताया, सालों पहले इस हवेली में एक बच्ची थी, छाया। उसकी माँ ने शादी के दिन उसे घर में बंद कर दिया था क्योंकि वो अशुभ मानी जाती थी। छाया ने जिंदा जलकर जान दे दी, हाथों में मेहंदी लगाए हुए। अब छाया की आत्मा हर उस बच्ची को ढूंढती है जो उसके जैसी दिखती है, ताकि वो उसका शरीर ले सके और वापस जिंदा हो सके। एक रात तेज आंधी चली। निशा हवा में उड़ने लगी जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। उसकी माँ ने मंत्र पढ़े लेकिन छाया चीख पड़ी, अब ये मेरी है, मेरी मेहंदी अधूरी नहीं रह सकती। दीवारों से खून बहने लगा, खिलौने खुद ब खुद हिलने लगे। निशा की माँ ने उसके हाथों की मेहंदी धोने की कोशिश की और तभी छाया की आत्मा चीखती हुई गायब हो गई। पर कहते हैं अगर किसी बच्चे के हाथ में अचानक मेहंदी उभर आए तो समझ लेना छाया लौट आई है, और इस बार वो अधूरी नहीं जाएगी। मेहंदी सिर्फ सजाने के लिए नहीं होती, कभी कभी ये किसी की पुकार भी बन जाती है। क्या आप भी मेहंदी लगाते हैं? तो कमेंट में जरूर बताएं।